Good morning to all of you once again in this business tree class. Yesterday we were discussing chapter number 8. Chapter number 8, small businesses. We were discussing this chapter and today we will try to finish this chapter. तो स्मॉल बिजनेसेस यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या है? तो इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि आपका जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो मैं इसको इंट्रोडक्शन देता हूँ. इंट्रोडक्शन एंड परिचय. तो आप देखेंगे कि इंडिया जो है उसमें आपकी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर. और उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे जो डिपेंड करता है वो आपकी डिपेंड करती है आपके स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर. ठीक है. तो स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो हैं वो वहीं पर होते हैं जहाँ पर स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल होती है और जहाँ पर लेबर जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है. वेयर द कैपिटल इज लेस, लेबर इज मोर, देयर इज सूटेबिलिटी ऑफ द स्मॉल स्केल बिजनेसेस. वहाँ पर जो है क्योंकि लेबर इंटेंसिव इसके अंदर होता है ना कि आपकी कैपिटल इंटेंसिव. तो स्मॉल स्केल बिजनेसेस आर रिलेटेड टू द लेबर इंटेंसिव एंड स्मॉल कैपिटल. ठीक है. तो ये इंट्रोडक्शन थी. डेफिनेशन की हम बात करें तो डेफिनेशन के बारे में जो है आपके डिफरेंट टाइम पे आपके स्मॉल स्केल बिजनेसेस की जो है अलग अलग डेफिनेशन दी गई थी. तो आपका जो पहले जो डेफिनेशन दी गई थी वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रूरल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में दी गई थी. उसमें जो बोला गया था एन एंटरप्राइज विच एम्प्लॉयज नॉट मोर देन 50 पर्सन्स. ये कहता है कि एन एंटरप्राइज विच एम्प्लॉयज नॉट मोर देन 50 पर्सन्स कि जिसमें 50 से ज़्यादा आदमी ना लगे हों. व्हेन यूजिंग पावर, जहाँ पर बिजली का प्रयोग होता है या मशीन का प्रयोग होता है वहाँ 50% से ज़्यादा ना हो. और 100 व्हेन नॉट यूजिंग पावर, और 100 लोग वहाँ पर भी लगे हों जहाँ पर पावर यूज नहीं होती, बिजली या कोई मशीन यूज नहीं होती है पावर के लिए. वहाँ पर अगर 100% तक हैं तो वो आपका स्मॉल स्केल भी माना जाता है. और उनकी एसेट जो है वो नॉट एक्सीड्स 5 लाख. यानी आपकी 3 कंडीशंस आपकी हो गई कि पहला कि वेयर द पीपल शुड नॉट एक्सीड 50% इफ द पावर इज यूज देयर. एंड सेकेंडली इफ पावर इज नॉट यूज देयर देन 100% not exceed 100%, and the capital should not exceed 5 lakhs. 5 lakhs से ऊपर जिनकी कैपिटल नहीं होनी चाहिए. तो ये आपकी 1951 की डेफिनेशन में बोला गया था. फिर उसके बाद 1959, 1960, 1967, 1975, 1980 और 1990 के अंदर जो है वो आपकी डेफिनेशन फिर रिवाइज हो गई और उसके अनुसार जो उनकी डेफिनेशन अलग अलग जो पर्सन से और अलग अलग कैपिटल अमाउंट आपका हो गया. और अभी जो है आपका मीनिंग एंड न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल बिजनेसेस एज पर MSMED एक्ट 2006. MSMED का पूरा फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज एक्ट. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज एक्ट 2006. इसमें ये आपका किया गया था. तो इसमें जो है आपकी न्यू इंटरप्राइजेस जो मानी गई थी वो आपके जो एंटरप्राइज में माना गया था उसमें जो माना गया जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया और एक आपका सर्विस सेक्टर है. सर्विस सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर. इन दोनों के अंदर आपके जो मानी गई थी माइक्रो स्मॉल और मीडियम. ठीक है. तो आपकी जो सीलिंग थी माइक्रो में, माइक्रो के अंदर आपकी सीलिंग जो है वो कैपिटल की सीलिंग 25 लाख थी. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग में. और यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट की सीलिंग सर्विस सेक्टर में 10 लाख. ठीक है जी. वो 10 लाख की बनेगी. उसका स्मॉल के अंदर जो है स्मॉल बिजनेस उन्हें कहेंगे अभी की डेफिनेशन 2006 के अनुसार. उसमें आपके जो है यहाँ पर 5 करोड़ और इसमें जो है सर्विस सेक्टर में 2 करोड़.
ठीक है, ये 2 crores है। और आपका मीडियम के अंदर जो है, मीडियम के अंदर जो आपकी मानी गई थी वो यहाँ पर मानी गई थी 10 crores, और यहाँ पर सर्विस सेक्टर में मानी गई है 5 crores। ठीक है, तो अब आपका जो एक्ट 2006 में जो एंटरप्राइज है उसमें आपके माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इसमें मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख, इसमें सर्विस सेक्टर में 10 लाख, स्मॉल में 5 crores, उसमें 2 crores, और आपका जो है मीडियम में 10 crores और उसमें 5 crores। तो यानी आपके जो है डिफरेंट टाइम पे स्मॉल स्केल बिजनेस की कैपिटल के बारे में कुछ अलग अलग होता रहता है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी, आगे करें रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन रूरल इंडिया। तो हमारे स्मॉल बिजनेसेस का रूरल इंडिया में क्या रोल है? तो नेचुरली स्मॉल बिजनेस का रूरल इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ही अपना एक रोल है। एवरीवेयर दे आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू दी पर्सन्स। तो उसमें कौन कौन से आपके पास में थे तो हम डिस्कस कर लेते हैं। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन रूरल इंडिया। रूरल होता है ग्रामीण, ग्रामीण भारत के अंदर जो इसका क्या रोल है? तो पहला करें कि आपका एम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट आपका एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कि आफ्टर द एग्रीकल्चर सेक्टर इन रूरल इंडिया द स्मॉल स्केल बिजनेसेस प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। कि खेती के बाद में जो दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो गाँव के अंदर, वो आपका जो है स्मॉल स्केल बिजनेसेस ही हैं। ठीक है, इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन, सेकंड है इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन, ये गांव के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन भी जो है उसको भी इम्प्रूव कर रहा है। क्योंकि आपके जो गांव के लोग हैं, खेती का काम तो साल में 4 महीने होता है, बाकी 8 महीने तो खाली रहते हैं। तो खाली रहते उस समय में स्मॉल स्केल बिजनेस में काम करते हैं, तो उनसे इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो वो इम्प्रूव होती है। प्रमोशन ऑफ आर्टिस्ट, प्रमोशन ऑफ आर्टिस्ट, प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक, स्पेलिंग जो मैं दोबारा देख लेता हूँ, मेरे को गलती लगी स्पेलिंग में। आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक ARTISTIC, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव, एंड क्रिएटिव सेंस, एंड क्रिएटिव सेंस। आपके गांव के लोगों को और जगह तो कहीं मौका मिलता नहीं है अपनी कलाकारी दिखाने का, क्योंकि शहरों में वो लोग आ नहीं सकते, बड़ी इंडस्ट्रीज वाले लोग उनको लेते नहीं है। तो उनके जो है क्रिएटिविटी और जो आर्टिकुलेशन है वो स्मॉल बिजनेसेस ही उनको इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो अपना जो है कला को दिखा सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट, नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास जिसकी बात करें, तो एक रूरल डेवलपमेंट में जो है आपकी, क्योंकि हर जगह जो है सरकार सारी चीज़ों का जो डेवलपमेंट नहीं कर सकती, तो आपके यहाँ पर जो रूरल रिकंस्ट्रक्शन है, ग्रोथ है और रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पेरिटी उसको दूर करता है। कि आपका जो क्षेत्रीय विकास है, सभी पूरे देश में जैसे विकास है इंडस्ट्रीज से गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तो इन इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल बिजनेसेस को बढ़ावा दे करके सभी जगह का डेवलपमेंट इक्वली गवर्नमेंट कर सकती है। और मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज,
आपके जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनका मोबिलाइजेशन भी जो है आपके स्मॉल स्केल बिजनेस के अंदर आपका होता है, क्योंकि आपके जो लोकल जो रिसोर्सेज हैं वो आपके बेकार पड़े रहते हैं, गांव में लेबर है या दूसरे रिसोर्सेज वो बेकार आपके पड़े रहते हैं। तो अगर स्मॉल स्केल बिजनेसेस अगर लगाए जाते हैं तो नेचुरली कि वहाँ के जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं या आसपास के एंटरप्रेन्योर्स हैं तो उन रिसोर्सेज को टैप अप करते हैं और उनका यूज़ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आपका होता है। ठीक है जी। तो आपका जो है इसमें कि स्मॉल स्केल बिजनेसेस का रोल क्या है इंडिया में, तो ये आपके मेनली 5 पॉइंट्स हैं। अर्बन एम्प्लॉयमेंट तो देखते ही हैं, सभी को पता है। और कहता है कि इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधारते हैं क्योंकि उनसे इनकम बढ़ती है। प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक्स एंड क्रिएटिव सेंस, जो कलाकार हैं वो बड़े शहरों में जा नहीं सकते हैं, बड़ी कंपनीज में उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती और वो वहाँ पर कर भी नहीं सकते कुछ, तो उनका डेवलपमेंट भी ये स्मॉल स्केल बिजनेस ही करते हैं। रूरल डेवलपमेंट भी आपका जो है रीजनल डेवलपमेंट आराम से इसमें हो सकता है। और जो लोकल रिसोर्सेज हैं जो बेकार पड़े हैं गाँव के अंदर, जो लैंड पड़ी है, आपके लेबर है, आपके जो दूसरे और रिसोर्सेज हैं जिनका कि इंडस्ट्री तो यूज़ नहीं करती पर वो बेकार पड़े हैं, तो उनको हमें यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार से स्मॉल स्केल बिजनेसेस के अंदर। ठीक है जी। तो ये आपके था रोल था। अगर गवर्नमेंट जो है इन स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं या बैकवर्ड एरियाज है या हिली एरियाज हैं उनमें सरकार कौन कौन सी मदद कर रही है, तो कहते हैं कि सरकार की जो असिस्टेंस है, गवर्नमेंट असिस्टेंस कौन सी हैं वो हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। दो प्रकार की हैं ये गवर्नमेंट असिस्टेंस, एक आपका इंस्टीट्यूशनल है और दूसरी आपकी स्टेट की है। इंस्टीट्यूशनल का और ऐसी संस्थाएं बना दी जाएं जो कि आपके इन चीज़ों के इनकी मदद कर सकें। तो आपकी गवर्नमेंट असिस्टेंस कौन कौन सी है? गवर्नमेंट असिस्टेंस टू एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल बिजनेसेस, उनको गवर्नमेंट असिस्टेंस कौन सी हैं? तो कहते हैं कीपिंग इन व्यू ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एसएसआई टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बैलेंस रीजनल ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, कि आपके जो है जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, बैलेंस जो ग्रोथ करने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कई प्रकार के जो हैं वो इंसेंटिव्स ऑफर जो हैं, कई पॉलिसी जो है वो ऑफर की हैं ताकि स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो हैं वो बढ़ सकें। ये सेंट्रल लेवल के ऊपर भी इनको प्रमोशन किया गया है बिजनेसेस को और आपके स्टेट लेवल के ऊपर भी किया गया है। और इसमें जो है कई प्रकार के जो एजेंसीज हैं या डिपार्टमेंट या कॉरपोरेशन काम करते हैं। तो आप इनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपके पास में है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। फर्स्ट आपका इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आपके स्मॉल स्केल बिजनेसेस को जो इंस्टीट्यूशन बना करके उनके सपोर्ट वो करते हैं, सपोर्ट देते हैं, और इंसेंटिव बाय गवर्नमेंट, और दूसरे आप कह सकते हैं इंसेंटिव बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो कुछ इंसेंटिव उनको देती हैं। तो पहले हम बात करते हैं वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में आपका पहला जो इसमें बनाया गया था 1955 में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, NSIDC, ये एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। और इंस्टीट्यूशन का नाम जो है N फॉर नेशनल, S फॉर स्मॉल, I फॉर इंडस्ट्रीज, C फॉर कॉरपोरेशन। तो आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NIDC जो है 1955 में सेटअप किया गया था। और उनका काम जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना था, स्मॉल स्केल बिजनेस को बढ़ावा देना था। ठीक है। तो इनका मेन फोकस कौन सा था? टू सप्लाई इंडोजीनियस एंड इम्पोर्टेड मशीनरी ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट, कि ये जो है NSIDC जो भी आपके SSI हैं इनको जो है जो इंडोजीनियस जो देशी और इम्पोर्टेड मशीनरी जो है वो इनको किस्तों के ऊपर देना, ताकि ये जो सस्ते किस्तों के अंदर अपना पैसा देते रहें वापस और इनका डेवलपमेंट कर सकें। दूसरा है टू प्रोक्योर द सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। अगर इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल उनको चाहिए
तो उसकी सप्लाई भी जो है ये NSIDC अपने पास में लेकर के रखती है ताकि इन लोगों को वो मटेरियल दिया जा सके। टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ SSI और NSIDC SSI में जो प्रोडक्ट बनाए उनको एक्सपोर्ट करने का काम भी मदद करती है, उनकी वहाँ पर भी काम करती है। प्रोवाइड एडवाइजरी एंड मेंटरिंग सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विस जो है इनको देती है कि आपने किस तरह काम करना चाहिए, उनको मेंटर का काम करती है, यानी कि उनके गुरु के रूप में काम करती है कि उनको वो ज्ञान भी ये NSIDC उनको देता है। और प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, इनको टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस भी करवाता है कि उनको टेक्नोलॉजी नई कुछ आई है वो उसके बारे में ये बताते हैं। और टू डेवलप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और ऐसे सॉफ्टवेयर भी डेवलप करते हैं ताकि टेक्नोलॉजी उनको ट्रांसफर की जा सके। ठीक है जी। और कहते हैं कि न्यू स्कीम और परफॉर्मेंस क्रेडिट रेटिंग द स्मॉल स्केल बिजनेसेस इम्प्लीमेंटेड थ्रू द NICDC फॉलोइंग प्लान ऑब्जेक्टिव। इनके जो कुछ ऑब्जेक्टिव और भी हैं NSIC के, वो सेंसिटाइज स्मॉल इंडस्ट्रीज अबाउट नीड ऑफ क्रेडिट रेटिंग, उनको जो क्रेडिट रेटिंग के बारे में बताना कि आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या होनी चाहिए ताकि जो आपका आज के जो टेक्नोलॉजी के ज़माने में है उनकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी तो उनके शेयर भी बढ़ते हैं, उनके प्रॉफिट बढ़ते हैं। और इनकरेजिंग एसोसिएट टू मेंटेन द गुड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, और उनका जो गुड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी उनको बताने के लिए कि आप अच्छा लोन टाइम भी पे करेंगे तो आपका गुड फाइनेंशियल ट्रैक रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। दूसरा आपका है आपका जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है वो आपका जो इसमें दिया है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर DICs आपका पहले ये था, दूसरी जो इंस्टीट्यूशन बनाई गई है DICs। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है ये आपकी बनाई गई है। पहले ये थी आपकी जो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से थी वो आपके नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री के नाम से थी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर है। तो इसमें भी जो है ये फर्स्ट में 1978 को स्टार्ट की गई थी। इनका उद्देश्य भी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो है असिस्टेंस देने का काम था। इसमें इन लोगों ने क्या करते हैं ये लोग कि ये इनको प्रोमोशनल एक्टिविटीज जो है वो उनके लिए करते हैं। उसमें आपके रिपोर्ट बनाना, अरेंजमेंट ऑपरेट करना, और यहाँ पर जो है जो सेंटर्स हैं वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए उनका एटीट्यूड बिल्डिंग भी करवाते हैं कि उन लोगों का एटीट्यूड भी ऐसा बनाते हैं कि वो लोग जो है अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनके अच्छा एक दृष्टिकोण को ये देने का काम करते हैं। और हम केवल मिला के कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट आपके इंडस्ट्रीज सेंटर हैं वो सेंटर जो है आपके जो एक्सरसाइज हैं उनके सभी प्रकार की मदद वो करते हैं, उनका चाहे ट्रेनिंग का हो, चाहे कोई दूसरी चीज़ें हों, चाहे उनका फाइनेंस का हो, चाहे उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम हो, उन सारों में वो मदद करते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके इंस्टीट्यूशन हो गया। फिर अगला जो है गवर्नमेंट सिर्फ रूरल एरियाज को क्या देती है, तो इंसेंटिव अफोर्ड बाय गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, तो उनको क्या क्या देती है, उनको जो कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। और कहते हैं टू डेवलप द लोकल स्किल एंड रिसोर्सेज। तीसरा है रिस्ट्रिक्ट द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरिया, और टू हैव द बैलेंस रीजनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। ठीक है। तो ये आपके पास में इन लोगों का जो है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का काम है, किन चीज़ों को रोकती है। सरकार इनको क्या देती है, सरकार इनको देती है कि कंसेशनल रेट के ऊपर लैंड इनको प्रोवाइड करवाती है। इनको जो है कहता है कि लोकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट इन बैकवर्ड एरियाज, बैकवर्ड एरियाज में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को लगाती है ताकि उनके सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी चल सकें। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, पावर सप्लाई, ये भी जो है सरकार डेवलप करती है रूरल एरिया में। ऑफरिंग टैक्स कंसेशंस लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज, तो बैकवर्ड एरियाज को टैक्स कंसेशन भी दिया जाता है। और उसके साथ में फाइनेंस एट कंसेशनल रेट टू इंडस्ट्री सेटअप इन दिस एरियाज, और इस एरिया में जो कंसेशनल रेट के ऊपर भी है उनको फाइनेंस अवेलेबल करवाया जाता है। ठीक है जी। और उसके साथ में आपके ग्रांटिंग सब्सिडीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, और सब्सिडी जो टाइम टू टाइम उनको दी जाती हैं। और सब्सिडी जो इसमें आपके ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी है, ये गवर्नमेंट उनको देती है। इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ें थी, कोई खास तो चैप्टर में नहीं था जो हमारे काम ज़्यादा आ सके,
और ये कि कुछ चीज़ें इसके अंदर थी और क्योंकि हमारे सिलेबस में तो हमें करना भी है, ठीक है। हालांकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे वाले चैप्टर 9th और 10th हैं, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। ऑल आर एडवाइस नॉट टू लीव दैट लेक्चर्स, उन लेक्चर को बिल्कुल ना छोड़ें और आपकी जो अटेंडेंस है वो भी कंट्रीब्यूट करेगी और कभी आपको दिक्कत ना हो जाए बाद में, कभी एग्जाम में आपको ना बैठ सके, ठीक है। कोई पॉइंट अगर पूछना चाहते हैं चैप्टर से रिलेटेड तो पूछ लीजिए, कल हम अगला 9th चैप्टर में शुरू करेंगे, ठीक है जी। अगर पॉइंट नहीं पूछना चाह रहे तो हम यही बंद करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।